परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी पसंद आपकी आवाज। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में वक्फ संविधान से चलेगा या शरीयत से? वक्फ का घमसान, मुस्लिम परेशान। वक्फ संविधान से चलेगा या शरीयत से? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। हाल ही में जेपीसी को एक ईमेल भेजा गया जो 5.7 करोड़ डाटाबेस का घमसान था। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 87 लाख रुपए का खर्च बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय अब गैर मुस्लिम समुदाय की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का वक्फ 8.7 लाख संपत्तियों में 9.4 लाख एकड़ भूमि को नियंत्रित करता है और यह तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। वक्फ विधेयक 2024 की संसद की संयुक्त समिति ने जनता को निमंत्रण भेजा है, लेकिन मुस्लिम समाज ने इसे चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार कार्यकर्ता, संगठन और वकील इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है, मोइंस वक्फ संपत्ति केवल मुस्लिम समुदाय की है। किसी को भी इस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सड़क बैठकें, जनसभाएं और जुलूस भी आयोजित हो सकते हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि इस बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि यह गैर मुस्लिम समाज के कब्जे की कोशिश को बढ़ावा देगा। इरफान शेर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और मुतावली एसोसिएशन के अधिकारी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सभी ने एकजुट होकर सरकार पर विवाद किया है कि यह हस्तक्षेप हिंदू मुस्लिम डिवीजन को बढ़ावा देगा। उन्होंने वक्फ बिल वापस लेने की मांग की है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो नेता और मंत्री जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इशाक मल्लिक, खिलाफत कमेटी का कहना है कि वक्फ शरीयत से चलेगा। केंद्र सरकार को इस संशोधन बिल को रद्द करना होगा। मेरा नाम वो मलिक मोहम्मद इस्हाक और खिलाफत कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी। एक ही कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी होने के नाते हमको हक है कि हमारी बात, हमको जब खाना खिलाएंगे तो जो हमें खाना पसंद रहेगा वही खाना खिलाएंगे ना भाई। जो हमको पहनना है हम वही पहनेंगे ना। आप हमको इस चीज़ से रोकिएगा कि भाई ऐसा है कि तुम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से पहले मेरे से पूछ लो नमाज क्यों पढ़ा जाता है। नमाज इसलिए पढ़ा जाता है कि ऊपर वाले को खुश करना है। अब वो खुश करने का तरीका नमाज में होता है, वो खुश करने का तरीका पूजा में होता है, वो खुश करने का तरीका जो है गुरुद्वारा में होता है, वो खुश करने का तरीका जो है चर्च में होता है। तो हम लोग अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं। ये मस्जिद क्या है? ये मस्जिद जो है वक्फ के अंदर आता है। तो इसी चीज़ का डर है कि मस्जिद, कब्रिस्तान, जब यही हमारे पास रहने की शायद उम्मीद ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसी वजह से आपका खिलाफत कमेटी जो है ये खिलाफत मूवमेंट है, और ये खिलाफत मूवमेंट जो है गांधी जी, नेताजी और सीआर दास और ये तमाम हिंदू मुस्लिम मिल के बनाए थे। आज हम अपने हिंदुस्तान के कानून को बात मानते हैं, अपने हिंदुस्तानी कानून को की बात हम कर रहे हैं खिलाफत के तहत। ये मैटर है कि हमारा जो शरई फैसला होगा, वक्फ जो है वो शरीयत के बहुत सारे फैसले होते हैं कि भाई तुमको नमाज पढ़ना है, तुमको कब्रिस्तान में दफन करना है, तुमको कुरान शरीफ पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें तो शरीयत पे होती है ना, और शरीयत के लिए तो हिंदुस्तान का कानून हमें कहाँ है ना कि तुम अपनी मजहब को अपने ढंग से मानो। तो इसके अंदर हमको डर इस बात का है कि कल के दिन अगर हम मर जाते हैं और उसके बाद एक दिन पहले या एक घंटा पहले कलेक्टर उस कब्रिस्तान के बारे में ऑर्डर कर देता है यहाँ किसी को नहीं दफनाया जाएगा, तो भाई ये बताइए कि हम एक हिंदुस्तानी फिर कहाँ दफनाए जाएंगे। हमको तो हक है ना कि हमको दफनाया जाए, तो हमको कहाँ दफनाया जाएगा। कल के दिन हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में और मालूम चला कि एक घंटा पहले कहा गया कि भैया आप नमाज मत पढ़ो। अब बताइए हम वजू करके आए हैं, बाल बच्चे को लेके आए हैं ऊपर वाले को राजी करने के लिए, आप कहते हैं राजी मत करो। तो अब हमको ये बताइए कि ऊपर वाले को राजी करें या आप लोग को राजी करें।
आप ही लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये हमारा पुराना होता हुआ आया है सदियों से, हम लोग दोनों मिल के रहे हैं। हम लोगों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लात मार दिया और कहा कि हम लोगों को पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए। तो हम खिलाफत वाले जब हिंदुस्तान बना लिए, हम मुसलमानों ने अपना हिंदुस्तान जब बना लिया है, तो हमसे ही सवाल किया जाए कि भाई तुम मरने जा रहे हो, अभी तुम नहीं यहाँ दफनाए जा सकते हो कहाँ। तो यही चीज़ का तो डर है हर मुसलमान को कि मरने के बाद भी दफनाया नहीं जा सकता और मरने के बाद मेरा नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी का जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें ख़तरनाक बिल है। उसमें जो है हमें वक्फ की जायदाद से हमारे इमामों को, हमारे मदरसों को, हमारे मस्जिदों का जो इंतज़ाम होता है, जिस खर्च होता है, उसी पैसे से होता है ना भाई। वो पैसा हम जब लेने के लिए जाएंगे कि आज हमको इमाम का तनख्वाह देना है, तो कलेक्टर बोलेगा अभी इमाम को तनख्वाह मत दो। तो भाई ये मुझे बताइए कि वो इमाम का बच्चा तो भूखा मर जाएगा, वो वक्फ के जायदाद के पैसों से उसको क्या नाम है तनख्वाह दी जाएगी ना, और कहाँ से दिया जाएगा। जिसका जरिया माश में ख़त्म हो जाता है वो बेचारा तड़पता है, जिसका घर ख़त्म हो जाता है तड़पता है। आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, हर एक मुसलमान बच्चे से पूछ ले और ये सवाल करे कि भाई ये चीज़ में तुम इख्तियार चाहते हो, वो कहेगा नहीं, मुझे ये बिल नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों की मदद करना चाहता हूँ, अपने भाइयों से मदद लेना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आप मुझे करके मुझे अपाहिज कर रहे हैं। तो जो सवाल है, सवाल जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में दो ही है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। ये हिंदू और मुसलमान जब आपस में रहते तब हिंदुस्तान बनता है। तो हम अपने हिंदू भाइयों से यही कहते हैं और अपने सेंट्रल हुकूमत से यही कहते हैं कि हम लोग दोनों तो हमेशा एक थे। लड़ाई तो होती रहेगी आपस में हर बात में, लेकिन अगर ये बात बोल दिया जाएगा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, ये बात गलत है। क्योंकि जिस घर से खाना छीन लिया जाएगा तो वो घर के लोग तो रोएंगे ना। तो आज मुसलमान के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, उसकी कब्रिस्तानें छीनी जा सकती हैं, अभी गई नहीं है, छीनी जा सकती। ये डर है, हम लोगों को साबित कर दीजिए ना कि ये डर नहीं है, हम दे देंगे। अरे हमने अपने आबाए वजदाद की पूरी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में खरबों की, जिसमें रेल चल रहा है, जिसमें बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये कौम मुस्लिम ने किसको दिया? हिंदुस्तान को दिया, पाकिस्तान को नहीं। जो पाकिस्तान को लात मारा उसको नहीं दिया, अपने हिंदू और अपने हिंदुस्तान को दिया। और भी हम लोग देने के लिए तैयार है। अब हम लोगों से आप लोग क्या लेना चाहते हैं? हम लोग अपने तो सब कुछ दिया, हिंदुस्तान पर निछावर है और रहेंगे हम लोग हमेशा। भाजपा और कांग्रेस से मतलब नहीं है। मैं सामने ये देख रहा हूँ कि मुझे ये कहा जा रहा है कि भैया जब तुम अपना इबादत करोगे, वक्फ बोर्ड के जब सिलसिले में हम जब कोई बात करेंगे तो ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के कोई बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि इबादत के अंदर कहा जाए कि तो आप हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी लेके बैठिए, मैं उनसे सवाल करूँगा कि वो मेरी इबादत में शामिल हो पाएंगे? ज़बरदस्ती आप उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप हमारे दो गैर मुस्लिम भाइयों को जो वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं, तो इससे लाने से क्या फ़ायदा होगा? इससे तो वो बेचारे हमारे अल्लाह के कानून को तो नहीं जानते हैं ना। उनको तो हमको फिर से अल्लाह के कानून को बताना होगा, वो खुद कहेंगे ये चीज़। ठीक है, मुस्लिम लॉज और मोहम्मदन लॉ शरीयत का एक हिस्सा है वो, जिसको अल्लाह के पैगंबर साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया और बताया। उन्होंने आपके सामने रखा। मैं रुकन तुर्की सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीजियस एक्सपर्ट से जिसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके साथ साथ उन्होंने नॉन स्टेक होल्डर्स को भी ऐड कर दिया। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुखालिफत किया है। ये आप लोग एक तरफ दावा कर रही है कि 5 से 6 करोड़ ईमेल्स गए हैं, तो बाकी ईमेल्स क्या फोर्सेस को, एक आउटसाइड कम्युनिटी लोगों को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन्वाइट कर रही है भारत फर्स्ट। कहने की जरूरत है कि भारत फर्स्ट कौन है? अभी तक जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी मेंबर हमारे पास हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं उनको आप नजरअंदाज मुस्लिम स्कॉलर्स को अगर पूरे मुसलमान भी ईमेल कर देंगे और हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर वो ईमेल करेंगे तो उनका नंबर ईमेल आया। लेकिन अभी एक मिथ को डिबंक किया, मैंने डिबंक किया है कि सिर्फ 2 स्टेट केरला और तमिलनाडु का जो हिंदू एंडोमेंट है उनको रिजेक्ट करवाइए ऑन द होल दिस बिल शुड बी रिजेक्टेड। दैट्स ऑल। आपके सामने प्लेटफॉर्म के जरिए इस बिल को रिजेक्ट कर दिए। ये बिल हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर, जिस तरीके से लाया जा रहा है वो तरीका हमको मंजूर नहीं है। लगभग 44 चेंजेस चेंजेस लाएंगे।
ये मुसलमान की प्रॉपर्टी है, इसको मुसलमान इस पे हुकूमत कर सकती है, वो मुसलमान इसकी लेकिन हुकूमत नहीं कि मानी का एहसास करके कोई भी बिल लाना है बिल्कुल गैर आईनी है। ये सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए जो आइन है, मजहबी जो पर्सनल लॉ है, उसके इस्तेमाल के लिए मुसलमानों ने जमीन को अमेंडमेंट को इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। अमेंडमेंट तो दूर की बात है, तरमीम को आप छोड़ दीजिए। টান থেকে এই সম্পত্তি তৈরি হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করার পরিচালনা করার ক্ষমতা একমাত্র মুসলিমরা। ধ্বংস করার একটা পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ করার একটা পরিকল্পনা, তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধু মুসলিম কমিউনিটি, আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। আমাদের ধ্বংস হচ্ছে সম্পত্তি বোর্ড কবজা করেছে বা তার উপরে দাবি করেছে। আর এটাও জানা সরকার কত সম্পত্তি আমাদের দখল করে বসে আছে, তার বিনিময়ে কত ভাড়া আমাদের ক্ষতিপূরণ আমাদের দিয়েছে বা দেবে, সেটা ক্লিয়ার করুন। কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আঘাত করা হচ্ছে, কিভাবে তাদের অধিকার ছিনিয়ে দেওয়ার জন্য জনগণকে বিরুদ্ধে ভালোর জন্য প্রচার করতে হবে। পার্লামেন্টে এটা এসটিআই হোক, এটা লাস্ট রিসোর্ট, এরপর তার রিসোর্ট এরপর পাস করে দেবেন। আপনি ভাবতে থাকুন, আপনি গুলি খেতে থাকুন, আপনি